अब पब्लिक नहीं सुनती उसकी, उसे बावला मारने लगी अब। बावला मारने लगी हाँ। किसको? नहीं, वो कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। उनके दरबार में तो जो भी जाएगा, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब एक हैं। ना टप्पू ना पप्पू, सिर्फ योगी बाबा। वो लैपटॉप तो सिर्फ एक ही खास वर्ग को दिया गया था। बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। क्या नाम है अंकल जी? प्रमोद आहूजा। प्रमोद जी कैसे देख रहे हो, 27 में बाबा हैट्रिक लगाएंगे, अगले 70 में आएंगे? हैट्रिक हैट्रिक लगेगी। पक्का। क्या अच्छा लगा आपको जो हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हो गया? सर अच्छा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बुरा भी क्या है, सब कुछ अच्छा ही है अच्छा, जी। ना टप्पू ना पप्पू, सिर्फ योगी बाबा, सिर्फ योगी बाबा। ना टप्पू ना पप्पू, सिर्फ योगी बाबा। बस अच्छा जी। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं 27 के अंदर बाबा को बाहर प्रदेश का बाहर कुछ कर नहीं, 10-20 सीट आ जाए वो भी बहुत कुछ है। 10-20 बस। पिछली बार 150 रही थी इनकी। कुछ नहीं होगा इस बार, बाबा 300 पार। 300 पार जाएंगे तो। बिल्कुल, किन आंकड़ों से बता रहे हैं? देख लेना आप। कह रहे हैं इस बार मुस्लिम नाराज है, यादव नाराज है, ब्राह्मण नाराज है योगी सर सरकार सर से। कुछ नहीं होगा, यादव भी साथ आएगा, मुस्लिम भी साथ आएगा और खुल के वोट मिलेगा बाबा को। खुल के वोट मिले। बिल्कुल, किन मुद्दों पर वोट मिलेगा? बहुत मुद्दे हैं सर। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। व्यापारी खुश है, आम जनता खुश है और युवा खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कह रहे हैं युवा को तो बेरोजगार बना दिया यूपी के अंदर, युवा बेरोजगार है। कोई ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं हमारी सरकार में लैपटॉप दिया, हमने रोजगार दिया युवाओं को। वो लैपटॉप तो सिर्फ एक ही खास वर्ग को दिया गया था। किसे दिया गया? वो आपको पता है किसे किसे दिया? दिया गया बता दीजिए आप भी। मुस्लिम वर्ग को। अच्छा जी। मुस्लिम वर्ग को दिया गया। जी। लेकिन वो तो तमाम घरों के अपने तमाम लोगों के नाम गिनवाते हैं। वो देते रहे, वो उससे कोई वो नहीं है। जो आंकड़ा है वो ये है जो मुस्लिम वर्ग को दिया है सिर्फ। जी बिल्कुल। 27 में कहीं ना कहीं बाबा का मैं तो कह रहा हूँ इस बार 300 पार। इस बार 300 पार। चलिए और भी जनता है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, विजेंद्र सैनी। क्या लग रहा है 27 में बाबा हैट्रिक लगाएंगे, अगले 70 में आएंगे? बिल्कुल योगी बाबा हैट्रिक लगाएंगे और सत्ता में योगी बाबा ही आएंगे। योगी बाबा आएंगे। बिल्कुल आएंगे। क्या आंकड़ा है, क्या किस मुद्दों पर आप वोट करेंगे? देखो, उनके जो कार्य हैं बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने जितने भी कार्य करे हैं बहुत ही बढ़िया किए हैं। उन्हीं मुद्दों को देखते हुए सारी जनता योगी बाबा के साथ है। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं यूपी का जो है बुरा हाल कर दिया बाबा ने। वो तो विपक्ष है, वो तो बोलता ही रहेगा। अच्छा। वो विपक्ष है, वो जितनी भी बारी बोलेगा उतना ही ठीक है। वो तो कुछ ना कुछ कह बोलता रहे है। हैं यूपी की जनता नाराज हो चुकी है बाबा से। यूपी की जनता कभी नाराज नहीं होगी क्योंकि उनके कार्य बहुत ही अच्छे हैं और यूपी की पूरी फुल जनता उनके सपोर्ट में रहेगी और उन्हीं की सरकार आएगी योगी बाबा की। कहते हैं वो एक समुदाय को देखकर टारगेट करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। नहीं, वो कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। उनके दरबार में तो जो भी जाएगा, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब एक हैं। उनके लिए कोई ना बराबरी वाला कोई काम नहीं है। लेकिन अखिलेश जी ने कहते हैं इस बार स्टेयरिंग जो है बुलडोजर का कहीं और मुड़ने वाला है। नहीं, स्टेयरिंग बिल्कुल सही जगह पे जाएगा। उनके जो कार्य हैं बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। योगी बाबा की ही सरकार आएगी। क्या कार्य आपको अच्छे लगे इसके? उनके हमें सभी कार्य अच्छे लगते हैं। देखिए, पहले व्यापारी डर जाता था, चोरी हो जाती थी, लूट लपेट हो जाती थी, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार के राज में व्यापारी बिल्कुल खुलेआम जितने मर्जी पैसे लेके रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे वो कहीं भी आ जा सकता है। कोई भी ऐसा मुठभेड़ वाला कोई कार्य नहीं है, कोई ऐसा कोई सीन सामने नहीं आया है कि भाई किसी के साथ बदसलूकी हो, चोरी की गई हो, कोई डाका डालो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है। इसलिए उनकी सरकार बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। 100% योगी बाबा की सरकार आनी चाहिए। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं जितने भी चोरी डकैत थे सब भाजपा के लोग थे, वही करवाते थे और सत्ता में आ गए तब तो शांति बन गई है। वो विपक्ष है, वो उतनी बारी वो सारी चीज़ें ही बोलता रहेगा कि उन्हीं के वो हैं, उन्हीं के चोर हैं, उन्हीं के सब हैं। क्या नाम है चाचा? रविंदर। क्या लगता है कि बाबा हैट्रिक लगाएंगे या अखिलेश आएंगे सत्ता में? योगी बाबा आएंगे। योगी बाबा आएंगे। क्या अच्छा लगा योगी बाबा का? भाई उन्होंने बहुत अच्छे काम किए शहर के अंदर। आपके लिए क्या काम किया? मेरे लिए भी बहुत बढ़िया काम कर रखा है। क्या कुछ काम किया बताइए। सब शहर में इतना बढ़िया काम कर रखे योगी बाबा ने। सरकार योगी बाबा की आएगी। योगी बाबा के किन मुद्दों पर आएगी? जब उन्होंने बहुत अच्छे काम किए इस मुद्दे पर आएगी अच्छा जी। अखिलेश जी तो कहते हैं सारे काम हमने किए हैं, बाबा जी फीता काट। अरे वो तो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा। झूठ बोलते हैं। बिल्कुल 100% झूठ। क्या झूठ बोलते हैं? भाई हम ये कर रहे हैं, वहाँ लड़ाइयाँ हो रही है, झूठ ही बोल रहे हैं। अच्छा अब बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। तो कहते हैं इस बार बाबा को 27 में उठा के फेंक देना है यूपी से। बाबा नहीं फेंकने के, वो रह जाएंगे। वो रह जाएंगे। बाबा पास होकर जाएंगे। बाबा पास होकर जाएंगे। तो लगता है 27 में हैट्रिक लगेगी इस बार। जनता हैट्रिक लगवाएगी बाबा की इस बार। नहीं लगने की, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे। बिल्कुल आएंगे। वो लोग हैं उनसे बात। क्या नाम है? सुरेंद्र भाई। क्या लगता है कि हैट्रिक लगेगी या बस अखिलेश आएंगे? 100% हाईट्रिक लगेगी। हैट्रिक लगेगी। किन कारणों से हैट्रिक लगेगी? हाईट्रिक विकास कार्य देख लीजिए आप, यहाँ से दिल्ली चले जाइए, देखो 2 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। कितना कार्य है, इधर कॉरिडोर बनाया है देखो,
कितना कार्य हुआ। लेकिन वो तो कहते हैं सब हमने कार्य किए, बाबा जी फीता काट रहे हैं जाकर। उसके कहने से क्या होता है, उसके कहने से कुछ होगा क्या। जनता देखती बहुत समझदार है अब, समझदार है। अब पब्लिक नहीं सुनती उसकी, उसे बावला मानने लगी अब। बावला मानने लगी। हाँ। किसको? अखिलेश जी को। अखिलेश जी को क्यों बावला मानने लगी? लोग जब वो कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा। और जो सत्ता से बाहर हैं बिठाइए उनको, तभी तो कुछ करेंगे। अब बिठा के देख लिया, जब तो उतार के फेंका पब्लिक ने, तभी उतार के फेंका। और लेकिन अब तो तैयारी कर रहे हैं बैठने की, फिर सत्ता में वो आ ही नहीं सकता। आ नहीं सकता। लोगों ने दोनों हाथ खोल रखे हैं वोट डालने के, पहले एक डालते रहे, अब दोनों हाथ से डालेंगे वो। हाथ से डालेंगे जी तभी तो वो आरोप लगाते हैं भाजपा ईवीएम से गड़बड़ी करके जीत जाती है। हाँ, जहाँ से वो जीत जाते हैं वहाँ कुछ नहीं है, जहाँ से हारते हैं वहाँ से ईवीएम की गड़बड़ी। झूठ बोलने का सबसे पहला ट्रिक तो यही है उनके पास। पहला ट्रिक यही है। और लेकिन कह रहे हैं युवा परेशान है, नौजवान परेशान है यूपी का, वो इस बार जो है समाजवादी को वोट करके सत्ता में लाएगा। कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं है, सब बढ़िया है। देख लेना आप, 27 में पता लग जाएगा कितने परेशान हैं, कितने वो हैं। निकाल के जब अखिलेश जी को वहीं बिठाएंगे, अब बिठाएंगे। सफाया साफ है घर, सपा का सफाया साफ है। सफाया का बिल्कुल साफ है अब की बार। चलिए उन लोगों का मैं क्या नाम है अंकल जी? राधे श्याम नारंग। क्या लगता है कि यूपी के अंदर सत्ता में बैठेंगे अखिलेश या फिर योगी जी हैट्रिक लगाएंगे? ऐसा है, चुनावी माहौल चल रहा, 2-4 महीने बाद चुनाव है। जो अच्छा काम करेगा, जो जनता का विश्वास जीतेगा, जो व्यापारी के दुख दर्द को समझेगा, जो आम जनता 22 करोड़ जनता के अच्छाइयों को समझेगा, काम करेगा, वो सत्ता में आएगा। बाबा जी ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, बाबा जी का एक ये जो गुंडा राज है, जो माफिया पंथा व्यापारियों के साथ जो लूट होती थी, इसमें मैं बाबा जी को बहुत अच्छा मानूंगा। अच्छा काम था बाबा जी ने, लेकिन व्यापारियों के हित में और भी घोषणाएं होनी चाहिए, क्योंकि आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से, माल हाउस आने से मीडियम व्यापारी मेरा परेशान है। मैं चाहता हूँ उनके प्रति भी अच्छी अच्छी योजनाएं बने। जो भी अच्छा काम करेगा वो आवाम 22 करोड़ जनता उसे फिर लाने का काम करेगी। अखिलेश जी तो कह रहे हैं इस बार हम युवाओं को रोजगार देंगे और जो व्यापारी है उनको तमाम तरह की सुविधाएं देंगे। तो क्या लगता है कि अखिलेश जी जीत पाएंगे इस बार? देखो, मैं एक बात बताऊं, जो काम अच्छा करने का आश्वासन जो दिलों को जीत लेगा, जो भी जितना ज़्यादा मजबूती से काम करेगा, जो इन्हें किया, तो जनता तो उसका साथ देगी। अगर जैसे आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए 40 लाख है कि नहीं, इसने मोदी जी ने, योगी जी ने 50,000 कहने का, मैं तो कहता हूँ अखिलेश जी 60 करें। और जो अच्छे वादे, जनता को जितनी ज़्यादा राहत मिलेगी उतना ज़्यादा उस पार्टी का लोग समर्थन करेंगे। लोग समर्थन करेंगे। हाँ, लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं इस बार साइकिल और पंजा दबाकर यूपी के अंदर चलेगी, बाबा को बाहर फेंकना है यूपी से। देखो, राजनीतिक दल हैं, वो भी प्रयास करेंगे और बाबा जी और बढ़िया करेंगे, अखिलेश जी और बढ़िया करने का आश्वासन देंगे। अब बाकी ये जब चुनाव आएगा, अब चुनाव कोई ऐसा तो है नहीं कि आदमी पहले सोच के बैठा। अब तो वोटर बताता ही नहीं किसी को कि मैं क्या करूं, अंदर जाके देता है जो उसके मन में। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं, जो पानी, सड़क, लाइट और जो व्यापारी 22 करोड़ जनता का विश्वास जीतते हैं, जो देश में विकास हो, प्रदेश में विकास, प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो, चारों तरफ एक हमारी जनता के घर मुँह खाना। गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है, 17 में क्या होता था, अब क्या होता है? नहीं, थोड़ा गुंडागर्दी में तो देखो बाबा जी की सरकार में शक्ति बाबा जी का ये तो प्लस पॉइंट थोड़ी हुई है, थोड़ी नहीं, काफ़ी कम हुई है। काफी कम हुई है। हाँ, मैं तो इसमें ये सब लोग मानते हैं और सच्चाई कहनी भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल कहनी चाहिए, इसमें कोई 17 में क्या होता था? 17 में था कि थोड़ा गुंडा माफिया परेशान करने वाला वो खुलेआम थोड़ा करता था, जबकि चाहे सरकार ना चाहती हो, लेकिन वो सरकार नहीं चाहती थी। सरकार कहीं दोनों पल्ले आप बराबर रख रहे हैं। नहीं, ऐसा होता ना, सरकार नहीं चाहती, लेकिन यहाँ नीचे के लोग बेलगाम हो जाते थे। वो जरूर सख्ती होनी चाहिए। जिस देश में सख्ती होगी प्रदेश में, वहाँ कानून का पालन होगा, गुंडागर्दी भी कम होगी और कानून के दायरे में रह के। बाबा के राज में कानून का पालन जो है सही तरीके से हो रहा है। बाबा के राज में मतलब व्यापारियों के प्रति, जो व्यापारियों पर गुंडागर्दी होती थी, व्यापारी से लेकर आम जनता तक। आम जनता तक नहीं, इसमें ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। हाँ, ये बात कोई दिक्कत नहीं। हैट्रिक लग सकती है बाबा की इस बार। बाबा की अटकलें हैं। भाई, बाबा जी और अच्छे काम कर देंगे। अभी 4-5 महीने घोषणा तो कर रहे हैं, अच्छा काम जनता बता रही है बाबा जी अच्छे काम। मैं तो कह रहा व्यापारियों के लिए थोड़ी और घोषणा कर दे, अच्छी बात है। और लोगों का अच्छी बात को तो सारा ही समर्थन करेंगे। और अगर अखिलेश जी का अच्छी और बात करने का वादा करेंगे, पक्का मजबूत करें, तो लोग उनके साथ हो लेंगे। अखिलेश जी के साथ भी जा सकते हैं। जा सकते हैं। अच्छा। भाई, व्यापारी आदमी तो जहाँ फायदा होगा जी वहाँ जागा। देखो, व्यापारी का व्यापार कब बढ़ता है? जब सड़क, पानी, लाइट की व्यवस्था और चारों तरफ सड़कें अच्छी हो, विकास हो, फैक्ट्रियाँ लगे। फैक्ट्री लगाने वाले ओनर को कोई गुंडा ना परेशान करे, एरिया का माफिया ये ना कहे कि तूने यहाँ फैक्ट्री लगानी तो मुझे पैसे दे। तो देखो, उद्योगपति तो तभी लगावेगा।
ये अब आगे मैं तो आपको इतना भी कहना चाहता हूँ, जो आगे सरकारें आवेंगी वो उससे गुंडागर्दी ख़त्म करनी पड़ेगी और विकास पे चुनाव होना चाहिए, और विकास पे चुनाव पब्लिक मांगती है। विकास पर चुनाव पब्लिक मांगती है, मांगती है, अब मांगती है। अब पब्लिक वो नहीं रही, पब्लिक मांगती है कि वातावरण ठीक रहे, मेरा बच्चा यदि स्कूल गया है तो वापसी सुरक्षित है, मेरा भाई अगर कहीं माल लेने गया है दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, बम्बे, तो राजी खुशी वापस आए। और यहाँ परिवार जो दुकान पे बैठा है, घरवाली, बहनें, बच्चे वेट करते हैं कि मेरा पापा रात को 8 साढ़े 8 बजे आएगा और मुझे कहीं ना कहीं घुमाकर, तो तभी होगा जब माहौल अच्छा होगा। इसमें कोई दरमियान नहीं। माहौल अच्छा नहीं हुआ है। नहीं, माहौल पहले से बेहतर है। मोदी योगी जी के प्लस में माहौल के बारे में प्लस है, इसमें कोई दरमियान नहीं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है बाबा को, इस बार जो व्यापारी है खुश होकर वोट करेंगे। भाई देखो, वो तो अभी व्यापारी आदमी, हमें व्यापार भी तो चाहिए ना। व्यापार हमारा, व्यापार नहीं मिल रहा है आपको। व्यापार डाउन है हमारा। देखो जी, व्यापार में हम हमारे व्यापार के लिए जो अच्छा आश्वासन दे दे, ये भी काम कर दे तो 16 आने बढ़िया हो जाएगा काम। व्यापारी हमारा मध्य वर्गीय परेशान। अब मैं तो यहाँ का, तुम्हें पता, सारा पता, इसमें थोड़ी दिक्कत है व्यापारी को। हाँ, वो थोड़ा समाधान होना चाहिए। कोई सी सरकार आवे, व्यापारी को बढ़िया तरह करे, जिससे हर एक घर में चूल्हा जल सके, 2 रोटी खा सके, सब काम हो सके। चलिए, ये थी सहारनपुर के रायवाली की जनता, जिन्होंने योगी इलेक्शन को लेकर तमाम बेबाकी से राय रखी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।